नमस्कार साथियों एवं विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 27 मार्च से इसके फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे। हम लोग इसमें प्राथमिक और जूनियर स्तर के सिलेबस की संपूर्ण जानकारी के बारे में देखेंगे और क्या नया पैटर्न आया है, क्या सिलेबस में चेंजमेंट हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा यानी यूपी टेट 2026 की संरचना और विषय वस्तु को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर की। टेट परीक्षा ये कक्षा 1 से 5 के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए आयोजित होती है और परीक्षा की अवधि कुल 2.5 घंटे होती है, यानी कि 150 मिनट। यूपी टेट में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प मौजूद होते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और ये ध्यान रखें कि इसमें नकारात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, खास तौर पे उनके लिए विशेष बात ध्यान रखें कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि ये सभी के लिए अनिवार्य विषय है और इसमें 30 प्रश्न आपको मिलेंगे और 30 अंक के होंगे। इसके बाद में आता है भाषा प्रथम यानी कि हिंदी अनिवार्य। ये भी सभी के लिए अनिवार्य है और यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 30 अंकों के होंगे। तृतीय भाग जो आता है वो आपका अंग्रेजी यानी कि द्वितीय भाग, ये भाषा का द्वितीय भाग होगा। पहला भाग तो आपका हिंदी का हो गया और द्वितीय भाषा आपको चुननी होगी। तो द्वितीय भाषा में आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक भाषा चूज कर सकते हैं। इसमें आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे। इसके बाद में चौथा भाग आएगा आपका गणित। ये सभी के लिए अनिवार्य है। इसमें 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे। इसके बाद में पांचवा अनिवार्य विषय यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें 30 प्रश्न होंगे और ये 30 अंक के होंगे। तो कुल मिलाकर आपको 150 प्रश्न करने होंगे और आपके लिए निर्धारित समय है 150 मिनट, यानी कि प्रत्येक मिनट के लिए आपको एक प्रश्न समय दिया जाएगा, यानी कि और यहाँ पर 50 अंक का ये आपका सिलेबस रहा। तो आइए आगे समझते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग बाल विकास के सिलेबस को पढ़ते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में पहला टॉपिक आपका बाल विकास से रहेगा और यहाँ पर बाल विकास का अर्थ, आवश्यकताएं तथा क्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं एवं शारीरिक विकास को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम मानसिक, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास और सृजनात्मकता क्षमता का विकास को पढ़ेंगे। बाल विकास के आधार पर एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण और पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय संचार एवं माध्यम को पढ़ेंगे। और सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत में हम लोग अधिगम यानी सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पेवलोव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत, कहलर का सूत्र या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, व्योगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र अर्थ प्रकार एवं सीखने में पठार का अर्थ और कारण तथा निराकरण पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका
सीखने का अर्थ वाला। यहाँ पर अकेले कम से कम परीक्षा में 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण अधिगम विधाएं, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र और शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल आदि को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसके बाद में समय विशिष्ट शिक्षा एवं निर्देशन एवं परामर्श में यहाँ पर शैक्षिक समावेशन, अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जात, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृश्यबाधित और श्रवणबाधित वाक, अस्तबाधित या मानसिक क्षमता को पढ़ेंगे। समावेशन के लिए आवश्यक है उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम एवं अभिवृत्तियों को पढ़ेंगे। समावेशित बच्चों को अधिगम जांचने हेतु तो आवश्यक टूल एवं तकनीक को पढ़ेंगे। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि आदि को पढ़ेंगे। और समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र को पढ़ेंगे। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग की संस्थाएं, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पर हम लोग इन सबको पढ़ेंगे। और मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश प्रयागराज मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर जिला चिकित्सीय एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन और बाल अधिगम में निर्देशन, परामर्श व महत्व और अधिगम और अध्यापन को पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं और बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ को पढ़ेंगे। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, इसके बारे में पढ़ेंगे। बालक में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना आदि पढ़ेंगे। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक एवं निजी पर्यावरण को पढ़ेंगे। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा यानी कि हिंदी का सिलेबस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आवृत्त एक अनुच्छेद आपको मिलेगा, हिंदी वर्णमाला, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से सा तीनों सा, वा, या डा डा, छा छा, अड़ा, ता तथा ना की ध्वनियों के बारे में जानकारी। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों में वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु के अंतर को समझेंगे। सत्याक्षर और संज्ञाक्षर तथा अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग के से बने शब्द को पढ़ेंगे। सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह तथा अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक और चिन्हों का प्रयोग पढ़ेंगे। विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत और समान ध्वनियों वाले शब्दों को पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वचन, लिंग एवं काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों की पहचान एवं अंतर को पढ़ेंगे। लोकोक्ति एवं मुहावरे का अर्थों को पढ़ेंगे। लोकोक्त एवं मुहावरों को पढ़ेंगे। और संधि, स्वर संधि के प्रकार, जैसे स्वर संधि होगी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और याद संधि, यानी स्वर संधि के जो 5 प्रकार उनको पढ़ेंगे। व्यंजन और विसर्ग संधि भी इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि भाषा विकास का अध्ययन में अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णय संदर्भ
और एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, जैसे हिंदी भाषा कौशल हो गया, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, और अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन। इसमें अगर देखा जाए तो पैडागोजी नाम मात्र के 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बाकी का सिलेबस आपका पूरा ग्रामर का रहता है, तो ये विशेष बात आप ध्यान रखेंगे कि ग्रामर को आप अच्छे से पढ़ेंगे, व्याकरण को, है ना। ऐसे आपका इंग्लिश का सिलेबस सेम इसी पैटर्न पे आधारित है। यहाँ अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा, और सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट से संबंधित काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव, सिंगुलर एंड प्लूरल और जेंडर। इसके अलावा यहाँ पे नरेशन नहीं लिखा है, नरेशन से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो नरेशन को भी आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए भाषा सेकंड में हम लोग विषय वस्तु की बात करें तो आवंटित अनुच्छेद होगा। यहाँ जवान की फनी महारतों की मालूमात, यानी ये आपका उर्दू का सिलेबस। तो उर्दू का सिलेबस जिसको भी उर्दू लेनी है तो वो उर्दू सिलेबस आप पढ़ लीजिए इसको यहाँ से। और इसके अलावा हम जो लोग संस्कृत भाषा लेंगे उनके सिलेबस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका एक आपठित अनुच्छेद आएगा, तो आपठित अनुच्छेद आप लोग उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके बाद संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू वस्तुओं की संस्कृत नामों में से परिचय, ये इम्पोर्टेंट है आपका, एक प्रश्न जरूर यहाँ से मिलता है। सर्वनाम, क्रिया, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय शब्द और संधि, सरल शब्दों की संधि का विच्छेद, दीर्घ संधि, संधि इसमें भी पूछी जाती है, और आपका हिंदी के सिलेबस में भी पूछा जाता है। संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, यहाँ से एक प्रश्न नंबर का पूछा जाता है। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार अनुसार अनुनासिक इम्पोर्टेंट है। और स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य। आप हिंदी का तैयार करें, उसके साथ संस्कृत का भी आपका तैयार हो जाएगा। कवि एवं लेखकों की रचनाएं वगैरह पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा भाषा विकास का अध्यापन की बात करें तो यहाँ पर अधिगम और अर्जन भाषा अध्यापन के सिद्धांत, देखो ये पैडागोजी है, तो हमने कहा पैडागोजी आती है लेकिन नाम मात्र के 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं। और सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एवं उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियाँ, कक्षा भाषा कठिनाई और त्रुटियों का विकार, ये सारा सिलेबस जो है आपका आ, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पैडागोजी का सिलेबस है वो सीटेट से मिलता जुलता है, लेकिन सीटेट का पैटर्न यूपी टेट नहीं अपनाता है। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना और पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा बहुभाषी सिद्धांत। और फिर इसके बाद में हम लोग गणित के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर गणित के सिलेबस को देखते हैं। गणित के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पर संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग यानी कि नंबर सिस्टम हो जाएगा। लासा मासा के सवाल आपको पढ़ने को मिलेंगे, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित प्रश्न, दशमलव जोड़, घटाना, गुणा, भाग। देखिए सीटेट का भी यही सिलेबस है और इसका भी है, लेकिन हमने कहा कि पैटर्न थोड़ा चेंज रहता है। सीटेट में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर आपका 25 से 28 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के ही होते हैं। और इसके अलावा आप आगे सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, ज्यामितीय आकृति एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन,
मापन समय तौल धारता लंबाई ताप परिमित त्रिभुज आयत वर्ग और चतुर्भुज कैलेंडर आंकड़े आयतन धारता घन घनाभ क्षेत्रफल आयत वर्ग रेलवे समय सारणी आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं निरूपण। आप देख रहे हैं ये पूरा सिलेबस जो आपने सीटेट में पढ़ते हैं, सेम पूरा सिलेबस आपका रखा हुआ है। और उसी के आधार पे देखिए आपका ये भी सिलेबस पेडागोजी का भी वही सारे दे रखा, पूरा सेम। गणितीय तार्किक चिंतन और बालक के चिंतन तर्क पैटर्न अर्थ निकालने और अधिगम की नीतियों का समझना पाठचर्या में गणित का स्थान गणित की भाषा सामुदायिक औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन शिक्षण की समस्याएं त्रुटि विश्लेषण अधिगम के अध्यापन प्रासंगिक पहलू और नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण। वेन हिली का सिद्धांत जैसे सीटेट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, यहाँ पर थोड़ा कम है। पर्यावरण अध्ययन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले आपका परिवार भोजन स्वास्थ्य, देखिए पूरा सीटेट वाला सिलेबस लागू किया है। पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ पर्वत पठार, यातायात, महाद्वीप। यहाँ से 100% आपके 3-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा प्रदेश, नदियाँ पर्वत पठार वन यात, यहाँ से भी पूछा जाता है। संविधान हो गया। शासन व्यवस्था की बात करें वहीं स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन। और प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान और राष्ट्रीय एकता। ये आपका पॉलिटी से संबंधित टॉपिक हो गए। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, उत्तरदायित्व, पर्यावरण सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण एवं संरक्षण हेतु संचालन योजनाएं। वहीं हम बात करें कि अध्यापन संबंधी मुद्दे जैसे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्यक्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की प्राप्ति व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग एवं व्यवहारिक चर्चा, सत्य मूल्यांकन और शिक्षण सामग्री उपकरण और समस्याएं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस जो हो गया यूपी टेट में आपके प्राथमिक स्तर का। अब हम जूनियर स्तर की बात करें तो जूनियर स्तर में भी वही टाइमिंग है, जो आपकी जो समय है वही उतने क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। बस और थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा पैटर्न ये चेंज होता है ज़रूर कि देखिए बाल विकास शिक्षण अनिवार्य है, सबके लिए 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के होंगे। और हिंदी भी आपका 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 नंबर के होंगे। और द्वितीय भाषा आप अंग्रेजी उर्दू या संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पर 30 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर समझना आपको, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे साथी जो गणित विषय से हैं या विज्ञान विषय से हैं, तो उनके लिए गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए यहाँ पर क्या है कि 60 प्रश्न मिलेंगे। और 60 प्रश्न आपके, 30 प्रश्न आपके गणित के होंगे और 30 प्रश्न आपके विज्ञान के होंगे। वहीं हम ऐसे उनकी बात करें जो आर्ट साइड से हैं, जो आर्ट के विषय जिन्होंने लिया है, और उनका सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा। सामाजिक अध्ययन या इसको हम सामाजिक विज्ञान बोल सकते हैं शिक्षक के लिए। यहाँ पर इनके 60 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये अन्य किसी शिक्षक के लिए नहीं है, का और खा कोई भी हो। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 60 अंक के होंगे। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप सामाजिक अध्ययन का टॉपिक करेंगे। अगर आप विज्ञान या गणित से के टीचर हैं तो विज्ञान या गणित के टीचर के लिए 30 प्रश्न आपके गणित के होंगे, 30 प्रश्न आपके विज्ञान के होंगे। ठीक है, तो प्राइमरी का और जूनियर लेवल का जो बाल विकास का एवं शिक्षण विधियों का जो सिलेबस है वो सेम है। बस आप देख लीजिए, सेम देखते चले जाइए, यहाँ पर दोनों का सेम सिलेबस होगा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और जो हिंदी का सिलेबस है वही सिलेबस आपका यहाँ देख लिए, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। अनुसार अनुसार का प्रयोग और आर के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये चीज़ नहीं आई है।
वाक्य निर्माण जैसे हो गया, ये ब्राह्म चिन्हों की पहचान, ये सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी स्तर वाली ही हैं, इसमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है। वही इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो वही देखिए, इंग्लिश का सिलेबस वही सेम है आपका। अनसीन पैसेज है, नाउन इन इट्स काइंड्स हो जाएगा, प्रोनाउन इन इट्स काइंड, और वर्ब एंड इट्स काइंड, और एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड वही है। इसमें एडजेक्टिव एंड डिग्री आ जाएगा आपका, एडवर्ब इट्स काइंड, प्रीपोजिशन, और यानी इन ये तो है ही, उस प्लस उसके प्रकार के बारे में भी पढ़ना है अच्छे से। और ये चीज़ वहाँ भी पूछी जाती है आपसे। सिंगुलर प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये चीज़ें देखो यहाँ है, सिलेबस में है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर को यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। पंक्चुएशन है, सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड हो गए हैं, और फ्रेजल वर्ब हो गई, यूज ऑफ समबडी नोबडी एनीबडी का यूज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन। देखिए यहाँ पर नरेशन को मेंशन किया गया, उसमें नहीं था, लेकिन आता है उसमें भी, प्राइमरी में भी। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हो गया, है ना। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हो गया। एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, यूज ऑफ होमोफोन्स, यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस, साइलेंट लेटर इन वर्ड्स, ये हो गया आपका। और बाकी आपका उर्दू का सिलेबस वही मिलता जुलता है। संस्कृत की बात करें तो सेम सिलेबस आपको संस्कृत को पढ़ने को मिलेगा। आप इसको एक बार नज़र डाल लीजिए, तो कुछ भी चेंज लगे तो आप उसके अनुसार पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत का सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद में हम गणित की बात करें, विज्ञान की, तो यहाँ देखिए गणित के सिलेबस में थोड़ा चेंजमेंट आएगा। सवाल कठिन स्तर के होंगे और थोड़े हटके होंगे। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, परिमित संख्याएं हैं, पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम, समापवर्त एवं महत्तम। अब कोष्ठक का मतलब है यहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल यूज होंगे। यहाँ वर्गमूल, घनमूल मिलेगा, सब संख्याएं हो जाएंगी। बीजगणित में चार संख्याएं, अचर संख्याएं और चार संख्याओं की घात के बारे में पढ़ेंगे। और बीजी व्यंजक, ये जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब चीज़ें आपकी सजाती विजाती पद क्या होते हैं, व्यंजकों की डिग्री, एक दो त्रिकोणीय व्यंजकों की अवधारणा आदि पढ़ने को मिलेगा। वहीं आप युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण और रेखीय समीकरण को पढ़ेंगे। समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना, त्रिभुज, वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभांश, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टैक्स, सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। वहीं पर हम आगे बात करें तो बैंकिंग है, मुद्रा बिल, कैश मेमो, और सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्यका और बहुलक और बारंबारता, इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाई, दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, यहाँ से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। प्रायिकता, दंड ग्राफ, आयता, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्तीय तल, मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है, घातांक आदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर आप अध्यापन संबंधी यानी पैडागोजी की बात करें तो पैडागोजी का सिलेबस वही मिलता जुलता है आपका, कोई अधिक अधिक चेंजमेंट नहीं है। इसके बाद में विज्ञान की बात करें तो दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, तो मानव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रेशे, वस्त्र, रेशो वस्तुओं के वस्तुओं प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। वहीं सजीव निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। जंतु की संरचना एवं कार्य हो गया, सूक्ष्म जीव, उनका वर्गीकरण, कोशिका के अंगतंत्र और किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र आदि के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जननायक लाभदायक पौधे, जीवन में श्वसन सर्जन लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल, यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, और इसके अलावा स्थिर विद्युत प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायुगढ़ संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, और जल आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, संरचना, प्रकृति, पास पड़ोस होने वाले परिवर्तन, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, रबड़, ऊष्म, ताप, मानव निर्मित वस्तु, प्लास्टिक, कांच एवं साबुन, मृतिका, और खनिज, धातु और कार्बन उसके यौगिक को पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये आपका सिलेबस हो जाएगा पैडागोजी वाला। तो पैडागोजी की सिलेबस देख लीजिए, ये आपका पैडागोजी का सिलेबस हो जाएगा। और वहीं पर हम आगे बात करें तो सामाजिक विषय की, तो सामाजिक विषय में आपके इतिहास के जानने की ज़रूरत,
पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृत और वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रारंभिक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्तकाल, राजपूतकालीन भारत, पुष्पभूत वंश और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। वहीं इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, घटना, विघटन और मुगल साम्राज्य संस्कृत पतन के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना, ये आपकी मिडिल हिस्ट्री आ जाएगी। भारत में कंपनी राज्य का विस्तार हो जाएगा। भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन और स्वतंत्र भारत की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र की बात करें तो हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज, रहन सहन, ग्रामीण नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन और हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेशी नीति को आदि को पढ़ेंगे। वहीं हम बात करें वैश्विक समुदाय एवं भारत नागरिक सुरक्षा दिव्यांगता के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ भूगोल की हम बात करें तो भूगोल का भी सिलेबस काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर पर्यावरण का भी सिलेबस शामिल रहता है। तो सौर मंडल, पृथ्वी गोल, पृथ्वी स्थानों के निर्धारण, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र, पृथ्वी के चारों परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना एवं पृथ्वी के प्रमुख स्थल के बारे में। विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति, अन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में भारत में स्थानीय राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, कृषि, खनिज और उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। धरातल के रूप में बदलने वाली कारण, आंतरिक एवं बाह्य कारक पढ़ेंगे। वायुमंडलीय जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे और संसार के प्रमुख स्रोत, प्राकृतिक प्रदेश, जनजीवन को पढ़ेंगे। खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ टॉपिक आपके यहाँ पर्यावरण के भी संबंधित हैं, तो आइए पर्यावरण के टॉपिक को देख लेते हैं। तो पर्यावरणीय टॉपिक की हम लोग बात करेंगे तो आपका पूरा इतिहास का सिस्टम हो गया, नागरिक शास्त्र का भी है, इसमें नागरिक शास्त्र भी आपका आएगा। तो ये नागरिक शास्त्र को भी पढ़ना है आपको, भूगोल पढ़ना है, पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपका इसमें गृह विज्ञान का टॉपिक भी जुड़े हुए हैं, इसमें शारीरिक शिक्षा एवं खेल के भी टॉपिक से जुड़े हुए हैं। और संगीत हो गया, ध्यान, विज्ञान, फल संरक्षण के बारे में और अध्यापक संबंधी मुद्दे आदि के बारे में यहाँ पर पढ़ना। तो ये हमारा एक विस्तृत सिलेबस हो गया है। फिर भी अगर हम एक एक करके आपको बताते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि सिलेबस हमें कैसा है। सिलेबस बहुत विस्तार का है और समय आपके पास कम बचा है क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है। तो सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के सिलेबस के तहत आप लोग अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे, ठीक है।